हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अवार्ड से या पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर अवार्ड के सेक्शन को आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो कि ये करंट अफेयर से जुड़ जाता है कि फलाना अवार्ड किसको मिला, इस वर्ष का किसको मिला, किस फील्ड में किसको मिला, लाइकवाइज। दूसरा अवार्ड से जुड़ा हुआ जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि ये कब शुरू हुआ, कौन सी संस्था देती है, सबसे पहले किसको मिला। तो ये दो पार्ट में अवार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जेपीएससी के सिलेबस को स्पेशली लेके चले अगर हम लोग, तो पेपर 1 में जो मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसमें अवार्ड का भी एक अलग से सेक्शन है। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक और करंट अफेयर्स और दूसरी ओर उसका जो ट्रेडिशनल पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन। आज इस वीडियो में हम लोग जो उसका ट्रेडिशनल पार्ट है उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स को सामने रखेंगे, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। एक वीडियो में अवार्ड से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना या बता पाना या क्वेश्चन रखना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर जैसा कि हर बार एक नमूना के तौर पर, एक सैंपल या एक मॉडल सेट के तौर पर आपके सामने हम 11 क्वेश्चन का सेट लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा। आप न सिर्फ इस वीडियो को देखें बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ बातों को नोट जरूर कीजिए। नोट करने से आपको ये होगा कि उसका जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो आपको याद रहेगा, और फिर कल की तारीख में जब इसी से जुड़ा हुआ आपको करंट अफेयर्स करना होगा तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि 2023 में किसको किस फील्ड में दिया गया या किस का अवार्ड किसको मिला, लाइकवाइज ये आप कर सकते हो। तो अगर आप एक कॉपी या एक डायरी बना करके इन चीज़ों का अगर एक लिस्ट बना के चलते हो तो फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो हम लोग आज 11 क्वेश्चन इसको देखते हैं और उसका ज़रूरत के हिसाब से जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी हम आपको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। निम्न में से किन किन नोबेल पुरस्कार विजेताओं का जन्म भारत में हुआ था? मतलब यहाँ एक से अधिक आंसर होगा। 1 नंबर पे रोनाल्ड रॉस, बी या 2 नंबर पे जॉन गुडएनफ, सी या 3 नंबर लिनुस पॉलिंग और 4 रुडयार्ड किपलिंग। उसमें से आपको कूट का प्रयोग करके एक से अधिक आंसर ढूंढने हैं। सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जान लें। रोनाल्ड रॉस 1857 में इनका जन्म भारत के अल्मोड़ा में हुआ था और 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने मलेरिया के क्षेत्र में काम किया था। तो भारत में जन्म लेने वाले एक तो रोनाल्ड रॉस हो गए। दूसरा देखिए हम लोग जॉन गुडएनफ, इनके विषय में जान लें हम लोग कि इनको सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उस समय जब इनको ये मिला था इनका उम्र था 97 ईयर्स और 2019 में इनको ये पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। और जॉन गुडएनफ अमेरिकी निवासी हैं या अमेरिका के रहने वाले हैं। लिनुस पॉलिंग ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और दोनों बार अलग अलग क्षेत्र के लिए मिला है। एक बार केमिस्ट्री के लिए और दूसरा बार नोबेल पीस अवार्ड मतलब शांति के लिए। लिनुस पॉलिंग के अलावा मैडम क्यूरी को भी 2 बार अलग अलग क्षेत्र के लिए मिला है, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। तो लिनुस पॉलिंग और मैडम क्यूरी 2 बार और दोनों बार अलग अलग फील्ड में। चौथा नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और ये पहले इंग्लिश राइटर थे जिनको कि ये पुरस्कार मिला है। इनका जन्म भी भारत में हुआ था, बंबई में 1865 में। इनका एक बड़ा ही फेमस किताब है जिस पर कई सारे कार्टून सीरियल भी बने हैं, वो है जंगल बुक। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस और रुडयार्ड किपलिंग ये आपके ऑप्शन सी में है। इन दोनों का जन्म भारत में हुआ था और बाकी जानकारियां भी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तैयार हो जाएं। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को किस वर्ष चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है 1930,
1968, 1983 और 1979। तो सबसे पहले सही उत्तर है बी 1968 में। जबकि 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। सी को देखें 1983, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, सभी भारतीय हैं उन्हीं का बात आ रहे हैं हम इसमें, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे सवाल और भी सॉल्व हो सकते हैं। रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए जैकोबस हेनरिकस वान टी हॉफ, बी एमिल अडोल्फ वान वेहरिंग, सी हेनरी ड्यूनांट और डी जैन टीन बर्जन। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही उत्तर को पहले जाने। सही उत्तर है ये जैकोबस हेनरिकस वान टी हॉफ को सबसे पहले ये रसायन शास्त्र का पुरस्कार 1901 में, जिस वर्ष नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उस वर्ष मिला था और ये नीदरलैंड के निवासी थे। एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग, इनको चिकित्सा के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद हेनरी ड्यूनेंट, इनको नोबेल पीस अवार्ड मतलब कि नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। और जॉन टीन बर्जन, इनको अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के लिए मिला। और यहां ये भी जान ले कि इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल अवार्ड बाद में शुरू किया गया था, बाकी शुरू हो गए थे 5 फील्ड में 1901 में, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए 1969 में मिला था और सबसे पहले जॉन टीन बर्जन को मिला था। और इनके साथ रैगनर फ्रिश को भी नोबेल इकोनॉमिक्स अवार्ड मिला था। तो 2 लोग थे जिनको कि इकोनॉमिक्स के लिए मिला 1969 में, एक जॉन टीन बर्जन और दूसरा रैगनर फ्रिश। तो ये बाकी जानकारी भी था। यहां एक बात और जान ले कि ये 4 का हो गया, 2 और फील्ड है। फिजिक्स के लिए सबसे पहले मिला था W.K. रोंटजन को, जिन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। जबकि साहित्य के लिए सुली प्रदोम को मिला था, जो कि फ्रेंच नागरिक थे या फ्रांस के रहने वाले थे। तो 6 फील्ड में मिलता है नोबेल पुरस्कार, सब में जो पहले हैं वो यहां पर आपके लिए स्पष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार एवं ऑस्कर पुरस्कार दोनों ही जीते हैं? दोनों का ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। और एक व्यक्ति जिन्होंने नोबेल और ऑस्कर दोनों जीता है वो कौन है? वाल्ट डिज्नी, टिटोम ओनील, जीबी शॉ और वीएस नायपॉल। इसका सही उत्तर सबसे पहले जान लें तो सही उत्तर है जीबी शॉ, मतलब कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इनको 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि 1938 में इनको ऑस्कर मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। वाल्ट डिज्नी ये ऑस्कर के लिए कई बार नॉमिनेटेड होने वाले व्यक्ति हैं, जबकि टेटम ओनील जो ऑप्शन बी है, सबसे कम उम्र में इनको पेपर मून के लिए ऑस्कर मिला था। और वीएस नायपॉल ये भारतीय मूल के हैं और 2001 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिल्म जगत की सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार की ट्रॉफी जिसे यूएपी पोलिस्टॉलिक्स तैयार करती है वह कहां अवस्थित है? मतलब कि ऑस्कर पुरस्कार का ट्रॉफी बनाने वाला जो संस्था है वो कहां है अमेरिका में? न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, शिकागो और कैलिफोर्निया। सबसे पहले सही उत्तर को जान लें। सही उत्तर है न्यूयॉर्क। और यहां यह भी जान लें कि ये जो यूएपी पोलिस्टॉलिक्स है ये 2016 से इसकी ट्रॉफी का निर्माण कर रहा है और ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में एक फाइन आर्ट फाउंड्री है जो ये ट्रॉफी बनाने का काम करती है, जबकि 2016 से पहले शिकागो में अवस्थित RS Owens एंड कंपनी जो शिकागो में है वो इसके लिए ट्रॉफी बनाने का काम करती थी। ऑस्कर चूंकि
फिल्म जगत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो कुछ और बात को निश्चित तौर पर जान लेना चाहिए। इसका ऑफिशियल नेम जो है इस पुरस्कार का वो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, जिसको कि एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ऑस्कर पुरस्कार या अवार्ड भी कहा जाता है। यह 1929 में शुरू हुआ था और हॉर्मन ऑस्कर नेल्सन के नाम पर इसको शुरू किया गया था। ऑस्कर का जो ट्रॉफी है उसके मूर्तिकार हैं जॉर्ज स्टेनली। ट्रॉफी का जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है जॉर्ज स्टेनली, और जो पुरस्कार देने वाली संस्था है वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो संस्था है अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। ये संस्था है जो ऑस्कर अवार्ड देने का काम करती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार चयन समिति में से कौन सी समिति अर्थशास्त्र का पुरस्कार देती है? इसका मतलब कि अलग अलग सिलेक्शन कमेटी है जो अलग अलग फील्ड के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। उसमें से अर्थशास्त्र का पुरस्कार देने वाला समिति कौन सा है? तो सबसे पहले इसी का उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है डी, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जो कि अर्थशास्त्र के अलावा शांति पुरस्कार भी देती है। जबकि ऑप्शन ए स्वीडिश एकेडमी, ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। ऑप्शन बी को देखिए, कैरोलिनिस्का इंस्टीट्यूट, ये चिकित्सा के लिए देती है। और स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पुरस्कार देने वाली समिति है। तो 6 समिति मतलब 6 अवार्ड, और उनके लिए ये समितियां 4 हैं जो अलग अलग फील्ड के लिए पुरस्कार देने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए हम लोग। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मानवाधिकार की रक्षा के लिए विशिष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? ऑप्शन टायलर पुरस्कार, सखारोवा पुरस्कार, फुल ब्राइट पुरस्कार, उल्फ पामे पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार हैं, चारों अलग अलग क्षेत्र से हैं, जिसमें से मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो विशिष्ट पुरस्कार देने वाली संस्था है या जो पुरस्कार है वो है सखारोवा पुरस्कार, ऑप्शन बी में। ये यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है और 1988 से दिया जा रहा है। जबकि टायलर पुरस्कार जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान की जाती है। और ऑप्शन सी को देखें, फुल ब्राइट पुरस्कार, ये अमेरिकी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला है और ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए। जबकि उल्फ पामे पुरस्कार जो है ये स्वीडन का पुरस्कार है और विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध को बेहतर करने के लिए, विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 4 पुरस्कार अलग अलग फील्ड, सबके विषय में आपको मैंने जानकारी उपलब्ध कराया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। साहित्य के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? मतलब दूसरा अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी वाचस्पति और डी सरस्वती सम्मान। सही उत्तर जान ले पहले। सही उत्तर है बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था और पहली बार ये जो पुरस्कार है वो 1955 में दिया गया था। ये पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषा के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया जाता है। तो यहां राजस्थानी और अंग्रेजी 8वीं अनुसूची के अलावा, मतलब उस 22 भाषा के अलावा 2 और है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोहरा दूं मैं, राजस्थानी और अंग्रेजी। ये जो अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा, जो साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ है उसके द्वारा दिया जाता है, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। जबकि बाकी ऑप्शन को देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसके संस्थापक थे श्री साहू शांति प्रसाद जैन और संस्थापक अध्यक्ष थी श्रीमती रमा जैन।
ये जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं में दिया जाता है, इसके अलावा अंग्रेजी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार 1965 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरुपू को मिला था, जबकि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है उनका नाम है आशापूर्णा देवी, जो कि बांग्ला साहित्यकार है। और वाचस्पति पुरस्कार ये 1992 से दिया जा रहा है। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये संस्कृत में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित जो उत्कृष्ट रचनाएं हैं उनमें से किसी एक को दिया जाता है। और डी सरस्वती सम्मान ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार भी 1991 से दिया जा रहा है। ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था हरिवंश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक की रचना के लिए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गैर हिंदी भाषी को दिया जाने वाला पुरस्कार है। हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेकिन गैर हिंदी भाषी को दिया जाने वाला पुरस्कार। ऑप्शन ए डॉक्टर बीसी देव स्मारक पुरस्कार, बी गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, सी सरला सम्मान और डी ग्रियर्सन पुरस्कार। सही उत्तर पहले जाने। सही उत्तर है डी ग्रियर्सन पुरस्कार, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा दिया जाता है। बाकी को भी जान लें। बीसी देव स्मारक पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है, जबकि सरला सम्मान उड़िया साहित्य के विकास के लिए उड़िया साहित्य एकेडमी द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। जवाहरलाल नेहरू के अलावा 1955 में और किन 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया था? यह दूसरा बार था भारत रत्न का, क्योंकि 1954 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। तो नेहरू जी के अलावा और किनको दिया गया था? सबसे पहले सही उत्तर ही हम लोग जान लें, क्योंकि इसमें और बहुत कुछ बताने को नहीं है। इसका सही उत्तर है डी भगवान दास एवं एम विश्वेश्वरैया, मतलब कि मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। जबकि पहला ऑप्शन को देखिए, सीवी रमन और डॉक्टर राधाकृष्णन, इनके अलावा, इन 2 के अलावा, मतलब सीवी रमन और डॉक्टर राधाकृष्णन के अलावा सी राजगोपालाचारी को ये पुरस्कार पहली बार दिया गया था। सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये लोग पहले हैं, जिनको कि 1954 में दिया गया था। और उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, जो आपको आंसर मैंने बता दिया है। और अब इसका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? ये क्वेश्चन में ही एक अलग से भी क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो खेल में प्रशिक्षण देने वाले, मतलब कोचेज को। 1985, 1961, 1992 और 1994। सही उत्तर जाने। सही उत्तर है 1985 और इसके तहत 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इसके तहत भी 15 लाख रुपया दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला या वाली पहली महिला खिलाड़ी थी हॉकी की, उनका नाम था अन्ना लम्सडेन, जिनको कि पहली बार 1961 में यह पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार मिलता है 4 साल की अवधि में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार मिला अन्ना लम्सडेन को। 1992 ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू होने का वर्ष है, जो कि खेल जगत का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये जो पुरस्कार है खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और इसके तहत 25 लाख रुपया की राशि दी जाती है।
तो 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न शुरू हुआ था, जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहलाता है, और यह कहलाता है 2021 से। 1994 में क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट में योगदान देने के लिए खेल के अंदर या मैदान के अंदर या मैदान के बाहर पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है सीके नायडू अवार्ड। तो ये 11 क्वेश्चन। यहां पर एक बात और जान लें कि विश्वनाथन आनंद जो थे, उनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, जबकि महिलाओं में सबसे पहले 94-95 में कर्नम मलेश्वरी को यह पुरस्कार दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसके विषय में मैंने आपको बता दिया कि यह भारत का खेल से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में निश्चित तौर पर होगा। इसको आधार बना करके आप अवार्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन को और भी तैयार कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, मुझे इंतजार रहेगा।